नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 24 की लड़ाई में तस्वीर धीरे धीरे ही सही अब साफ होने लगी है। एनडीए का मुकाबला करने के लिए मैदान में होगा पीडीए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना इतना आसान नहीं है। 48 घंटे पहले संपूर्ण विपक्ष की 15 नेताओं की मीटिंग हुई। उसका एक निचोड़ निकला। कोई 1, 2, 10, 12 या 15 नेता भी मिल जाएं, तब भी अकेले मोदी को नहीं हरा सकते। राहुल गांधी और केजरीवाल मिल जाएं तो भी मोदी को नहीं हरा सकते। ममता लेफ्ट की पार्टियों के साथ आ जाएं तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पद से नहीं हटा सकते। सबकी एक ही सोच है, अगर 24 में मोदी को हराना है तो सबको साथ आना ही होगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर सब साथ आ गए, एक मंच पर आ गए या एक दल में आ गए, तब भी क्या मोदी को यह हरा देंगे? रुझान जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो इससे विपरीत है। ये पैकेज देखिए। क्या 24 जून को ही 2024 का रिजल्ट तय हो गया? क्या मोदी की एक विजिट से संपूर्ण विपक्ष का 24 वाला ड्रीम चौपट हो गया? विपक्ष एक मंच पर आया, फिर भी मोदी से क्यों घबराया? विपक्ष 24 वाला कैलकुलेशन कर रहा है। मोदी को लेकर मूड ऑफ द नेशन क्या कह रहा है? मोदी विरोधी रीजनल लीडर्स 24 में नेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं। क्या देश की जनता यही फ्लेवर चाहती है या मोदी को ही सबसे बड़े नेशनल लीडर के तौर पर देखना चाहती है? ऐसी कौन सी थियरी है जिससे विरोधियों का सारा अंकगणित 24 में धरा का धरा रह जाएगा और मोदी का चेहरा ही बाजी मार ले जाएगा? 14 और 19 में मोदी की लैंडस्लाइड विक्ट्री 24 में कैसे रिपीट होने वाली है? सारे विरोधी एक मंच पर आकर भी कितनी बुरी तरह शिकस्त खाने वाले हैं? – 2024 का पूरा इक्वेशन ही बदल चुका है। मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया। प्रधानमंत्री के दुश्मनों ने अमेरिका में मोदी का एक एक मिनट काउंट किया, मोदी की एक एक बात नोट की। शनिवार सुबह 5:15 बजे वॉशिंगटन डीसी में पब्लिक के बीच मोदी का आखिरी इवेंट, आखिरी कमिटमेंट। मोदी 32 मिनट बोले। सुनने वाले वॉशिंगटन में भी थे, इंडिया में भी थे। मिनी इंडिया उमड़ा है। आपको पता है, मोदी को सुनने के लिए उनके विरोधी भी सुबह सुबह उठकर टीवी खोलकर बैठ गए, मोबाइल ऑन करके बैठ गए। अब आप पूछेंगे कि इस इवेंट में ऐसा क्या हुआ? मोदी ने इस इवेंट में एक भी पॉलिटिकल बात नहीं की, इंडिया इंडिया ही किया। 32 मिनट में एक बार भी विरोधियों का जिक्र नहीं किया, कांग्रेस का तो नाम तक नहीं लिया। भारत ने 9 साल में क्या हासिल किया और आगे क्या हासिल करने वाला है, बस इसी का जिक्र किया। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आखिर ये कैसे हो रहा है? ये किसने किया है? साथियों, ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों,
अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें, लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना, तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला और यहीं से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूं। तो जैसा भोजन के बाद आखिर में मीठी डिश होती है, ऐसी स्वीट डिश को खा करके मैं निकल रहा हूं। आप सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये ग्लोबल स्टेज पर मोदी का बढ़ता कद है, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी है और इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी की लीडरशिप में बढ़ती न्यू इंडिया की ताकत है। इस ताकत के मायने समझने हैं तो वॉशिंगटन पोस्ट का पहला पन्ना देख लीजिए। मोदी फ्रंट पेज पर हैं। वॉशिंगटन टाइम्स का फ्रंट पेज देखिए, मोदी ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। द एपिक टाइम्स के पहले पन्ने पर भी पावरफुल हिंदुस्तान वाली हेडलाइन ही है। जब देश के भीतर मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो ग्लोबल स्टेज पर उसका असर साफ साफ दिखता है। कांग्रेस के टाइम में तो यही सब लोग जानते थे कि भारत जो है सपेरों का देश है, पर मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया अपनी स्पीच के थ्रू कि भाई भारत की डाइवर्सिटी और भारत की जो उन्होंने बताया कि भारत इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई शेर खड़ा है और मैं उनकी आंखों में देख रही हूँ। अवतार के रूप में समझ लिए उनको, भगवान का अवतार बन के आए हैं वो, जो कि भारत का उद्धार तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में पूरे विश्व का उद्धार करेंगे। सोचिए, ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों के बीच, वर्ल्ड लीडर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मोदी के काम को फुल मार्क्स मिल रहे हैं और भारत में बैठे मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की सुई अभी भी टेलीप्रॉम्प्टर पर ही अटकी है। वो 24 घंटे से टीपी ही किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाले चेहरे टेलीप्रॉम्प्टर पर शेरो शायरी सुना रहे हैं। मोदी डेमोक्रेसी पर अपनी बात रखते हैं, कांग्रेस उसे मोदी क्राई कहकर फैलाती है। मोदी को डर लगता है डिक्टेटरशिप से नहीं, डेमोक्रेसी से। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल्स पर ऐसे पोस्टर्स घुमाए जा रहे हैं। मगर क्या विरोधियों की तरफ से मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव गढ़ के अनाप शनाप लिख के उन्हें इतनी आसानी से 24 में हराया जा सकता है? मोदी जब वॉशिंगटन में पब्लिक के बीच बोल रहे थे तब दिल्ली और पटना में क्या चल रहा था? मोदी विरोधी झुंड आपस में कैसे गुत्थम गुत्थी कर रहा था? पूरा ड्रामा आगे दिखाएंगे। 24 वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन आपको बताएंगे। मगर उससे पहले यह सुनिए कि हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों के महामिलन को लेकर अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। He is a world leader, no doubt about it. And we want him back in 2024 as our motherland's PM again. लेकिन इंडिया में अपोजिशन के लीडर तो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
वो सब कोशिशें बेकार जाएंगी। वी आर ऑल एनआरआईज आर विद मोदी जी। कभी थकते नहीं हैं, जो काम करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, उनका विजन इतना ज़बरदस्त है कि वो और किसी का आज तक मैंने पॉलिटिक्स में विजन देखा ही नहीं। लेकिन अगर इंडिया में अपोजिशन लीडर की सुने, अभी उन लोगों की एक बैठक भी हुई है, तो मोदी जी में तो कोई खासियत ही नहीं है। अब जितनी दिमाग उतनी सोच, जो सोच वो अपनी सोच से बोलेंगे। जो आदमी एक आदमी में गुण देखता है वो गुण देखता है, जो गलत देखता है तो वो गलत ही देखता है। तो जैसा आदमी वैसा देखेगा वो। तो गठबंधन बना रहे हैं नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए। करने दें, करें, पर उनको अब खुद ही नहीं मालूम कि उनका नेता कौन है। उनमें हर एक कोई नेता है। वो गठबंधन में जब अगर गठबंधन बन भी गया, अगर उनको छोटी सी भी एक जीत मिल गई तो उनमें आपस में ही लड़ाई होगी कि ये मैं नेता बनूं या तुम नेता बनो। तो ये तो यहाँ पे एक नेता है और जो एक लीडर है, और लीडर हमेशा एक ही होता है। जो इस बात पे आपको हंसी क्यों आ रही थी? मैंने कहा कि 2024 में वो लोग मोदी जी का रास्ता रोकने के लिए एकजुट हो रहे हैं। देखो, जो लोग काम नहीं कर सकते ना, वो ऐसे ही हरकतें करेंगे। जो कर रहा होता है उसको रोकने के लिए कैसे भी तरह से वो खींचने की करेंगे। एंड वी सपोर्ट मिस्टर मोदी जी बिकॉज ही इज़ ऑसम, ही हैज़ विजन, ही हैज़ गोल, और वो भारत को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है और पहुँचाएंगे। ये मोदी की लोकप्रियता का ही असर है। कि अमेरिका से लेकर इजिप्ट जैसे देशों तक हर जगह मोदी की ही लहर है। प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका टूर शुरू किया था तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 75% पर थी, और अब देख लीजिए उसमें 1 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। मोदी 76% पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी उन लीडर्स में से है। पहले तो उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग देख लीजिए। मैंने उस दिन एक असेसमेंट देखी, वो आपकी लीडिंग रेटिंग 70s में है, बाकी जो लोग आते हैं देयर समवेयर एल्स। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो ब्रॉडली विरोधी दलों में पाए जाते हैं। वो कहते जी इस विजिट का वहाँ क्या असर हुआ। तो आज मैं उनकी खुशी के लिए उनको काम करने के लिए जो कवरेज विजिट की हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो ये कहना कि नहीं इस विजिट इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली देयर। जबकि इसके उलट मोदी के दुश्मन मिलने से पहले ही बिछड़ते चले जा रहे हैं। ये सारे विरोधी चले तो थे 24 में मोदी का सीन खराब करने, मगर फिलहाल तो इन्हीं का सीन बिगड़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को केजरीवाल और राहुल एक फ्रेम में तो दिखे, लेकिन शनिवार आते आते केजरीवाल आउट ऑफ फ्रेम हो गए, विपक्षी एकता में फूट पड़ गई। और इसकी वजह बना वो ऑर्डिनेंस जिसके खिलाफ केजरीवाल कांग्रेस को अपने पाले में लाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर भाव तक नहीं दे रही। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी किया और उस बयान के तीसरे, चौथे और 5वें पैराग्राफ में कांग्रेस पर तीखा अटैक किया, कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए, संदेह जताया। केजरीवाल की पार्टी ने जैसे ही ये लाइन ली, मोदी विरोधी गठबंधन बनने से पहले ही टूट की कगार पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी मैसेज पहुंच गया और हर ट्वीट की आखिरी लाइन में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ट्रोल किया जाने लगा। हमला दोनों तरफ से हुआ। कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के लिए बी टीम वाली थियरी घुमाने लगे, केजरीवाल को ट्विटर पर टैग कर करके ताने मारते रहे। शनिवार को जो कुछ हुआ, राहुल वर्सेस केजरीवाल के उस युद्ध की स्क्रिप्ट तो शुक्रवार को ही पटना में रिलीज हो गई थी। शुक्रवार को पटना में दोपहर 12 बजे मीटिंग शुरू हुई। बोलने वालों में दूसरा नंबर अरविंद केजरीवाल का था। उन्होंने ऑर्डिनेंस पर अपनी बात रखी और राहुल से सीधा कहा कि 1 कप चाय तो पिला दीजिए।
जब बैठेंगे तो आपके मन में जो बात है वो सामने आ जाएगी। आप ऑर्डिनेंस पर खुलकर साथ आने की बात कह दीजिए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के एक जूनियर प्रवक्ता के किसी बयान के बारे में जिक्र किया। इस पर केजरीवाल ने कहा कि नेताओं के बयान पर अगर हम उलझ जाएंगे तो आप उसमें हार जाएंगे, क्योंकि आपके भी कई नेताओं ने बहुत कुछ कहा है। इसके बाद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा कि एक मौका दीजिए, मिलते हैं हम लोग। फिर राहुल की एंट्री हुई। उन्होंने कहा कि हमारे यहां मीटिंग की और ऑर्डिनेंस पर बात करने की एक प्रक्रिया होती है। आप मीटिंग के लिए जितने उत्सुक हैं, ऐसा लगता है इसमें कुछ संदेह है, ऐसे हम नहीं मिल सकते। कई और पार्टियों के नेताओं ने भी राहुल गांधी से कहा कि आप केजरीवाल का साथ दीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मीटिंग नहीं कर सकते तो जो लंच होगा उसमें आप दोनों साथ बैठ जाइए। राहुल इसके लिए भी तैयार नहीं थे और लंच के लिए साथ नहीं बैठे। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ करने से इनकार कर दिया। ये तक कहा कि इस मीटिंग की जो भी प्रेस रिलीज हो उसमें अध्यादेश की चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या इसको ऑपोजिशन में फूट के तौर पर देखा जाए, जब आम आदमी पार्टी कहती है कि ऐसी किसी भी विपक्ष की बैठक में वो हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें कांग्रेस मौजूद हो, जब तक कांग्रेस ऑर्डिनेंस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देती है? देखिए, यूपीए सरकार 10 साल बनी है, उसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज थे। इस बार यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूपीए के जितने अफिलिएट्स थे वो सब इंटैक्ट हैं, कोई छोड़े नहीं। एनडीए के पार्टनर्स छोड़े हुए हैं, जेडीयू गई, शिवसेना गए, अकाली दल गए, लेकिन कुछ पार्टीज हैं जो एनडीए के साथ भी नहीं, यूपीए के साथ भी नहीं, लेकिन भाजपा के खिलाफ जो लड़ रहे हैं। और कुछ लोगों से हम चाह भी रहे हैं कि आप लोग भी अगर लड़ना चाह रहे हैं तो हमारे साथ ज्वाइन करें। ये ओपन इन्विटेशन था, इसीलिए हम लोग भी बात किए, नीतीश कुमार जी भी बात किए, शरद पवार जी भी बात किए, कई पार्टीज आपस में बात करके कई पार्टीज कल आए। अब उसमें कोई पार्टी भाजपा को लड़ना नहीं चाह रही है, सिर्फ अपने आप में और में जी रही है, तो कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकता ना। जो पार्टी साथ में आ रही है उनको लेकर लड़ना पड़ेगा भाजपा से। तो आगे बुलाएंगे आम आदमी पार्टी को आप विपक्ष की बैठकों में, या? देखिए, हाँ, उसके बारे में कल क्या डिसीजन हुआ अंदर, ये क्या बोल के कल की मीटिंग में दूसरे लीडर्स को क्या बोल के निकले वहाँ से, ये हम लोग को इसका इल्म नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये वाइडर प्लेटफॉर्म बने, लार्जर कोऑर्डिनेशन हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।